ये है हम हिंदुस्तानी पोइट्री पॉडकास्ट और मैं समीना मिश्रा। ये पॉडकास्ट हम हिंदुस्तानी रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत की गई वर्कशॉप्स में बच्चों द्वारा लिखी कविताओं का एक चुनिंदा गुच्छा है। ये कविताएं भारत के संविधान में आश्वासित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूलों पर खोज और ख्याल करती हैं। इन कविताओं को लिखने वाले बच्चे 6ठी से 9वीं कक्षा के बीच और 3 जगहों से हैं। शाहीन बाग, दिल्ली, जो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के खिलाफ एक अहम मोर्चा रहा। ग्रामीण फिरोजपुर, पंजाब, जो किसान आंदोलन में सक्रिय था। और किताब महल, गोवंडी, मुंबई, जहां दलित और मुसलमान बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी है। ये एक मिला जुला समूह है। कुछ बच्चे अंग्रेजी माध्यम प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, बाकी सरकारी स्कूलों में। कुछ ने हिंदी में कविताएं लिखी, बाकी ने अंग्रेजी में बनाई। अपनी कविताओं में उन्होंने अपने अलग अलग परिवेश को शामिल किया और अपने जीवन अनुभवों की झलकियां साझा की। इन बच्चों और उनके कविताओं को सुनकर हमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के अपने अनुभवों पर गौर करने का मौका मिलेगा। नागरिकता के क्या मायने होते हैं या हो सकते हैं, उन पर भी हम सोच सकेंगे। शायद ये कविताएं उस दुनिया को देखती हुई खिड़की खोल सकती हैं जिसमें हम रहने के ख्वाहिशमंद हों। इस एपिसोड में जो कविता हम सुनेंगे वो 2020-21 में चले किसान आंदोलन के बारे में है। किसान आंदोलन में हिंदुस्तान के कई राज्यों के किसानों ने सरकार द्वारा पारित नए कृषि कानून का मिलकर विरोध किया था। देश में खेतीबाड़ी के अलग अलग तरीके हैं। उसी तरह नए कृषि कानून के बारे में अलग अलग रायें थीं। उसके विरोध के अलावा कुछ समर्थक भी थे। ये आंदोलन करीबन 1 साल से ऊपर जारी रहा। उसके मोर्चे कोरोना महामारी के दौरान भी बने रहे। किसान समुदाय से जुड़े लोग दिल्ली की सीमा पर अस्थायी कैंप्स में रहने लगे थे। पूरे परिवार आकर हफ्तों उन कैंप्स में ठहरते। उन परिवारों के साथ काफी बच्चे भी मोर्चे पर आते थे। उन बच्चों के लिए आंदोलन का अनुभव एक अलग ही अनुभव था। इस कविता में आप देखेंगे कि ऐसे अनुभवों का बच्चों पर क्या असर पड़ता है और ये कि ऐसे अनुभव बच्चों की समझ को कैसे ढालते हैं सत्ता, समुदाय और विरोध के बारे में। दिल्ली मोर्चा। किसान आंदोलन में मैंने देखा कि लड़का और लड़की इक्वल हैं। किसान आंदोलन में मैंने सुना कि सिख कौम के वारिस कभी सिर नहीं झुकाते। किसान आंदोलन में मैंने महसूस किया कि हम जोश से इस लड़ाई को जीत सकते हैं। किसान आंदोलन में मैंने सोचा कि हक की लड़ाई के लिए सबको संघर्ष करना चाहिए। हमारी हक की लड़ाई जारी है। एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, ये डॉक्टर अंबेडकर की पुकार थी हिंदुस्तान के आवाम के लिए। शिक्षा और एकजुटता की शक्ति की पुकार। उनकी ये पुकार लगातार बदलते रहने वाले लोकतंत्र में नागरिक आंदोलन की अहमियत दर्शाती है। शायद इसलिए किसान आंदोलन हमारे देश की हाली कहानी में इतना अहम मौका था। किसान आंदोलन के चलते सरकार को नए कृषि कानून 2 साल के अंदर वापस लेने पड़े। कवि किसान आंदोलन को एक लड़ाई की तरह देखती है। उसके शब्दों में ये एक ऐसी लड़ाई है जो एक कौम और उनके जोश को साथ ले आई। एक लंबी लड़ाई जिसका हिस्सा होना भी बदलाव की जमीन तैयार करती है।
बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि किसान आंदोलन बड़े किसानों की कोशिश है अपनी जमीन बचाने के लिए। लेकिन उसी आंदोलन से और कई बातें निकल कर आईं। मसलन कविता की पहली ही लाइन देख लें। कवि बच्ची लिखती है, किसान आंदोलन में मैंने देखा कि गर्ल्स और बॉयज इक्वल हैं। उसके लिए ये लिखने लायक बात है क्योंकि उसका पूर्व अनुभव इससे एकदम उल्टा था। आंदोलन में शिरकत करने की वजह से उसको बराबरी का ये अनुभव हासिल हुआ। बदलते समाज के साथ लोगों की इच्छाएं और ज़रूरतें भी बदलती हैं। यदि इस बदलाव पर ध्यान नहीं दिया जाए तो विरोध और आंदोलन स्वाभाविक हैं। इसलिए ये जरूरी है कि सरकार जनता की आवाज सुने। किसान आंदोलन को इतना लोक समर्थन इसलिए हासिल था क्योंकि नए कृषि कानून जोर जबरदस्ती लग रहे थे। खेती किसानी से जुड़े विभिन्न तबकों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया था। हम हिंदुस्तान जैसे लोकतंत्र के नागरिक हैं। यह हमारा फर्ज है कि जरूरत पड़ने पर हम आवाज उठाएं। जोर जबरदस्ती से लागू होने वाली समानता का विरोध करें। ये कविता भागीदारी और उसकी जीत के एहसास के बारे में है, पर साथ ही साथ कवि यह जानती है कि ये एक सिलसिला है। हक की लड़ाई किसान आंदोलन के साथ खत्म नहीं हुई, लड़ाइयां और भी हैं। हमारी हक की लड़ाई जारी है। पूनम बत्रा प्रारंभिक शिक्षा और टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में हिंदुस्तान के सबसे विख्यात अकादमिकों में शुमार हैं। उन्होंने किसान आंदोलन को काफी करीब से देखा था। पूनम ने आंदोलन मोर्चों पर आने वाले बच्चों की आवाज सुनी और ये समझने की कोशिश करी कि ऐसे अनुभव किस तरह बच्चों की शिक्षा में कारागर होते हैं। उन्होंने ये कविता पढ़ी और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये जो बच्चे ने कविता लिखी है उससे मुझे ऐसा आभास हुआ कि बच्चा बहुत गहराई से सोच रहा है। ये बच्ची इतने सारे विषयों के बारे में, जैसे कि हम गैर बराबरी का विषय होता है या फ्रिटर्निटी क्या होता है, एक दूसरे से भाईचारा रखना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, लेकिन ये एक तरह से जिंदा होके निकलते हैं इस कविता के जरिए। और ये कविता एक मैसेज जो देती है वो ऐसा मैसेज है कि हमें अपने हकों के लिए लड़ना है, लेकिन हमारे अपने हक केवल हमारे इंडिविजुअल हक नहीं है, पर ये सभी के हक हैं कि हमें एक कलेक्टिव तरीके से अपने हकों के लिए लड़ना है। ये कविता मुझे एक बहुत ही सहज तरीके से एक छवि पैदा करती है। वो ऐसी छवि कि एक लोकतंत्र समाज कैसे होता है, एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ कैसा होता है, ये छोटी सी कविता मुझे उसका आभास दिलाती है। और क्योंकि ये बच्चे ने लिखी है, मुझे लगता है कि बच्चे की आवाज, बच्चे की सोच हमें बहुत गहराई से उसको समझना है और उसको एक जगह देनी है अपनी ही शिक्षा प्रणाली में। ऐसा मुझे आभास होता है क्योंकि बच्चों ने उसको एक तवज्जो दिया है कि हम सोच सकते हैं गहराई से। इस कविता में मूल बातें जो निकल के आती हैं मेरे लिए, वो है एक बहुत ही करेजियस तरीके से किसी भी लड़ाई को देखना, किसी भी रियलिटी को, किसी वास्तविकता को, किसी समस्या को समझना, देखना और एक बराबरी के समाज की कल्पना करते हुए उसके लिए प्रयास करना। दिल्ली मोर्चा। किसान आंदोलन में मैंने देखा कि लड़का और लड़की इक्वल हैं। किसान आंदोलन में मैंने सुना कि सिख कौम के वारिस कभी सिर नहीं झुकाते। किसान आंदोलन में मैंने महसूस किया कि हम जोश से इस लड़ाई को जीत सकते हैं। किसान आंदोलन में मैंने सोचा कि हक की लड़ाई के लिए सबको संघर्ष करना चाहिए। हमारी हक की लड़ाई जारी है।
ये कविताएं हम हिंदुस्तानी का हिस्सा हैं, जो TSF इंडिया के लिए बच्चों और नागरिकता पर एक प्रोजेक्ट है। इस एपिसोड की आवाजें थीं रोनिश। हम हिंदुस्तानी पोइट्री पॉडकास्ट मैजिक की सेंटर फॉर द आर्ट्स एंड चाइल्डहुड की प्रस्तुति है। इसकी लेखक और मेजबान हूँ मैं, समीना मिश्रा। कविताएं पढ़ने वाले बच्चों की मेंटर रहीं अनन्या त्रिपाठी। स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स अमर्त्य घोष द्वारा क्वार्टर नोट स्टूडियोज पर की गई हैं। संगीत दिया है शिरीन घोष ने। जो गीत आपने सुना उसको आवाज दी है ईशान चिंतामणी ने। इस पॉडकास्ट के निर्माता हैं वाका मीडिया। हम हिंदुस्तानी वर्कशॉप में भाग लेने और कविता लिखने वाले सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया। आप हमें इंस्टाग्राम पर द मैजिक की सेंटर पर फॉलो कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पर अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट hum-hindustani.in भी देख सकते हैं। इस पॉडकास्ट को रोहिणी नीलकनी फिलैंथ्रोपीज की साझेदारी हासिल है।